गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 26 मई 2025 और समय लगभग 10:04 हो रहे। आज हमने पावर ग्रिड को चुना है एक इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड करने के लिए। पावर ग्रिड में वीक ओपनिंग हुई थी हमारे हिसाब से। एक्चुअली 302.20 एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके नीचे प्राइस ओपन हुई थी और उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज होगी विथ इंक्रीजिंग वैल्यूम। और प्राइस जैसे ही ऊपर जाके क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने नीचे आके क्लोज किया है। तो इसका मतलब कि प्राइस ने इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया है और प्राइस यहाँ से अब नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो हमने हमारी एंट्री को इस कैंडल के लो पे जस्ट अभी भी बनाया है 301.50 पे, और हमने हमारी स्टॉप लॉस को लगाया है इस वाले रेड कैंडल के ऊपर 303.65 पे। और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए वो है 292 पे प्राइस ड्रिफ्ट करते हुए नीचे की तरफ आनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो बस फ्रेंड्स, हमें सिर्फ अब इंतज़ार करना है 3 बजे तक। 3 बजे तक एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाए, या फिर जहाँ कहीं पर भी प्राइस होगी वहाँ हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और 302.20 ये क्यों सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी ये भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगा। वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और अभी का समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 26 मई 2025 और लगभग 3:09 हो रहे। आज हमने पावर ग्रिड को चुना था एक शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। पावर ग्रिड में जो हमें जो टारगेट चाहिए था वो था 292। तो 292 तक प्राइस यहाँ तक नहीं आ पाई है और प्राइस ऊपर ही इसने आज का जो इंट्राडे लो लगाया 295.75 का लगाया और यहाँ से प्राइस साइडवेज हो चुकी है। तो हमने हमारे ट्रेड को हमारे टारगेट को रिवाइज किया था 296.15 पे और हमने हमारे ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो हमने जहाँ पे एंट्री बनाई थी 301.50 पे, स्टॉप लॉस लगाया था 303.65 पे। तो स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसके हिसाब से हमने 1.2 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आज अर्न किया है। तो नेवरदलेस देखिए, हमें दिन भर हम इस ट्रेड में बने रहे, हमने हमारे स्टॉप लॉस को बचा लिया, इसका मतलब कि हम इस ट्रेड से प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। तो आपको पेशेंसली 3 बजे तक वेट करना है आपके टारगेट का। 3 बजे तक अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है तो जहाँ पर भी प्राइस होगी वहाँ आपको एग्जिट करना है। अब 302.20 ये क्यों इम्पोर्टेंट था? इसी चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस दिन प्राइस में डिलीवरीज के ब्रेकआउट्स हुए थे। अब ब्रेकआउट्स होने के बाद प्राइस जो है अगले दिन इसके ऊपर जाके क्लोज हुई थी और सस्टेन नहीं कर प्राइस इसी लेवल से प्राइस नीचे आके गिर गई थी। जब प्राइस नीचे गिरी तो विथ वैल्यूम के साथ नीचे गिरी थी। तो इसका मतलब इस वाले जोन में रेजिस्टेंस है। प्राइस जब भी इस जोन में जाएगी तो अपने रेजिस्टेंस को फेस करेगी। मैं थोड़ी देर के लिए ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वो है 302.20, जो हमने एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल करके इसको मार्क किया था। प्राइस इसके ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लिया है प्राइस ने। अगर आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्राइस इसके नीचे ओपन हुई थी। ओपन होते ही इसमें एक सिम्टम था कि इसने कल के पूरे दिन के वैल्यूम्स जो थे उससे हाईएस्ट वैल्यूम को जनरेट किया था फर्स्ट 5 मिनट्स में। इसका मतलब कि इसमें आज एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। वैल्यूम्स आ गए और प्राइस अगर नीचे नहीं आती तो ऊपर ही रहना चाहिए था प्राइस को। तो प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस बनाया 302.20 को रेजिस्टेंस बना के फिर साइडवेज हुई। हमारे एंट्री के बाद भी प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर यहाँ से प्राइस अपने ही डायरेक्शन में नीचे नीचे आने लगी। तो कौन से इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल को आपको रेजिस्टेंस मानना है और कौन से प्राइस लेवल को सपोर्ट मानना है, ये आपको आना चाहिए। और प्राइस वहाँ पे क्या रिएक्ट करती है ये आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको फंडामेंटल्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब डिलीवरीज और वैल्यूम एक साथ बढ़ते हैं। तो उस दिन प्राइस यहाँ आने का क्या रिएक्ट करती है, इसको सपोर्ट बनाती है या रेजिस्टेंस बनाती है, ये सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टॉक को एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।